सुप्रभात प्यारे बच्चों, विषय हिंदी की कक्षा 10 की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चतुर्थ मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के रचनाकार, इस काव्य के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो 7 कांडों में विभाजित है, उन कांडों के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों का जो पहला कांड है अर्थात पहला अध्याय है बालकांड, जिसमें राम के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन है। उसी बालकांड से यह पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। आपने ये भी जाना कि ये रामचरितमानस दोहे और चौपाई छंद में लिखी गई है, अवधी भाषा में है। जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं, बहुत सारे राजा उनके उस दरबार में पधारे, लेकिन अंत में राम ही धनुष के तोड़ने की शर्त को पूरा करते हैं और धनुष को तोड़ करके माँ सीता का वरण करते हैं। लेकिन धनुष के टूटने पर जोर से जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि को सुनकर शिव के भक्त परशुराम उस दरबार में पधारते हैं और पधार कर अत्यंत क्रोधित होते हैं, अपना क्रोध व्यक्त करते हैं कि मेरे गुरु और मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है, जो भी है वह मेरा शत्रु है। प्रारंभ में तो राम परशुराम का सेवक बताते हैं, कहते हैं क्या आज्ञा है कहिए, लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह व्यंग में ये बात कहते हैं कि जो सेवक होता है उसका काम सेवा करना है, लेकिन जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा वो मेरा शत्रु है। इसलिए शत्रु का कार्य है कि लड़ाई करे, वो मुझसे ललकार रहा, मुझे लड़ाई करना चाहता है। उनकी ये व्यंगवाणी सुन करके राम के भाई लक्ष्मण से रहा नहीं गया और लक्ष्मण उस बीच में बोल पड़े और पुनः फिर राम और लक्ष्मण के बीच ये संवाद बढ़ता रहा। परशुराम अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं, बार बार फरसे को दिखाते हैं और लक्ष्मण उनके उस वाणी को सुन करके कभी मुस्कुराते हुए, कभी उत्तेजना में बातें करते हुए उनके उस क्रोध को और बढ़ाते हैं। अब तक आपने ये जान लिया कि लक्ष्मण बार बार उनसे ये कह रहे हैं कि जो आप इस धनुष को टूटने पर इतना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, हमने ऐसी बहुत सी धनुषें बचपन में तोड़ी, लेकिन उनके किसी गुरु ने कभी इतना क्रोध व्यक्त नहीं किया, उनके किसी धनुष के स्वामी ने कभी इतना क्रोध नहीं दिखाया, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन परशुराम कहते हैं कि लगता है तुम मुझे मूर्ख ऋषि मुनि समझ रहे हो। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। अपने स्वभाव के बारे में परशुराम बताते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रियों का दुश्मन हूँ और मैं अत्यंत क्रोधी ऋषि हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से विहीन किया है और उनके राजपाट को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। इस पर पुनः लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, आपका प्रयास ऐसा दिखता है मुझे डराने का, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मैं कोई कोहड़े का छोटा फल नहीं हूँ जो उंगली दिखाने से सूख जाऊं, और मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर जनेऊ देख करके आपसे अभिमान पूर्वक बातें कर रहा था। और हमारे कुल में भी ये परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर कोई प्रहार नहीं करता। इसलिए मैं आपसे हारना पसंद करूंगा, आप मुझे मार दीजिए। लेकिन आपकी वाणी तो ऐसी है कि आपको और कोई प्रहार की आवश्यकता नहीं, अपनी वाणी ही, कठोर वाणी से ही आप किसी को भी मार सकते हो। उनकी ये बात सुन करके अत्यंत क्रोध में आ गए परशुराम और उन्होंने जो बातें कही वो आगे अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। उन्होंने कहा कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकी, कुटिल काल बस निज कुल घालकी, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, कालक बल होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरनो पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी,
नहीं संतोष तो पुनि कछ कहाऊं, जन ऋषि रोष रोकी दुषहूं दुख सहाऊं। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। सूर समर करने करही, कहीं न जाना वही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। इस तरीके से लक्ष्मण और परशुराम जो आमने सामने हैं और दोनों में व्यंग वाणी चल रही है, अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। परशुराम, जब लक्ष्मण ने कहा कि आप तो जो है अत्यंत जो ऋषि मुनि अत्यंत वीर हैं और आपकी वाणी इतनी कठोर है कि आप अपनी वाणी से ही किसी का वध कर सकते हैं, तो उनकी इस बात पर अत्यंत ही क्रोध में आकर के भृगु वंश के मणि परशुराम जी गंभीर स्वर में कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक राम के गुरु विश्वामित्र थे और उन्हें कौशिक भी कहा जाता था, उनका नाम कौशिक था। तो यहाँ पर गुरु से कहने लगे, पुनः मुड़ करके परशुराम विश्वामित्र से कहे कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए मंद यहु बालक, यह जो बालक है मेरे सामने ये तो मूर्ख लगता है, मंद है यह बालक, मूर्ख बालक है। और कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल माने दुष्ट, काल बस यानी मृत्यु के बस में, निज माने अपने, कुल माने खानदान, घालक माने घाटा कराने वाला, घातक। यह तो बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल बालक है और यह काल के बस में होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, राम जो सूर वंश के थे उनके लिए कहते हैं कि भानु वंश राकेश कलंकु। परशुराम जी कह रहे हैं कि भानु वंश, भानु यानी सूर्य वंश, सूर्य वंश पर यह राकेश यानी चंद्रमा, कलंक चंद्रमा पर धब्बे के समान है। जैसे चंद्रमा पर कलंक है वैसे यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है यह बालक। और साथ में निपट निरंकुश, निरंकुश यानी उद्दंड, निपट यानी अत्यंत, अत्यंत निरंकुश है, बहुत ही उद्दंड है। अबुधु अशंकु, और अबुधु बुद्धिहीन है, अशंकु शंका रहित, शोक रहित, निडर। और यह अत्यंत ही मूर्ख, उद्दंड मूर्ख और निडर है। तो बार बार कहते हे कौशिक, हे सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, तुम्हारा यह बालक अत्यंत मूर्ख है, कुटिल है, दुष्ट है और यह अपने काल के बस में, मृत्यु के बस में है, अपने कुल का नाश करने वाला है। सूर्य वंश पर यह चंद्रमा पे कलंक के समान है और साथ में अत्यंत उद्दंड है, बुद्धिहीन है और निडर है। यह बालक आगे कहते हैं कि कालक वल होई है छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। कालक वलु, कालक वलु यानी मृत्यु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाना, तुरंत कालक वलु होई है। यह बालक तुरंत जो है काल को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु का निवाला बन जाएगा, मृत्यु का शिकार हो जाएगा। क्षण माही, क्षण भर ऐसा नहीं लगेगा, मैं ऐसा कर दूंगा कि इसे जरा भी क्षण नहीं लगेगा, यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। कहो पुकारी, इसलिए मैं ये बात कह देता हूं, पुकारी, जोर से मैं ये बात कह रहा हूं कि खोरी मोहि नाही। खोरी, खोरी शब्द खोरी मोहि नाही अर्थात मैं, खोरी यानी दोष, मेरा जरा भी दोष मत देना, जरा भी मेरा दोष नहीं है। मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ कि यह बालक जो बड़ा ही उद्दंड है, निपट निरंकुश है, निडर है, ये इसके प्राण में पल भर में ले लूंगा। कालक वल होई, ये क्षण भर नहीं लगेगा इसे मृत्यु देते हुए। और ये मैं बहुत ही जोर से ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ, बड़े ही स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं कि तुम इसे हटा लो, तुम हटकहु जो चहु उबारा। तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, कहीं और ले जाओ इसे, कहो बताओ प्रताप, प्रताप मेरी बल को, शक्ति को, और रोष मेरे क्रोध के बारे में। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे रोक लो। विश्वामित्र आगे कहते हैं कि आगे लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। अब परशुराम की ऐसी वाणी सुन करके लक्ष्मण ने ये बात कही कि हे मुनि सुजस तुम्हारा, आपका बड़ा ही सुजस है, बड़ा ही वीरता का वर्णन है इस संसार में, इसका वर्णन वर्णो पारा,
वर्णो पारा, वर्णन कर पाए करना, वर्णो पारा यानी वर्णन करना। ये वर्णन अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपने मुंह से ही आप अपने इस कथन का वर्णन बार बार कर रहे हैं कि इस संसार में आपका बड़ा ही सुजस है, ये दूसरा कोई वर्णन नहीं कर रहा। और ऐसा आप बार अनेक भांति बहु भरनी, बार अनेक, बार यानी अनेक बार 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 ऐसा वर्णन आप कर रहे हैं और अपने मुंह से ही अनेकों बार आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, और एक बार नहीं अनेक बार ऐसा कर रहे हैं। अगर नहीं संतोषता पुनि कछ कहूँ, जन ऋष रोग की दुसहि दुख सह्यूँ। नहीं संतोष, अगर इतने से भी आपको संतोष नहीं हुआ हो, आपको शांति नहीं मिली हो, तो पुनि पुनः कछु कुछ कहिए, कहूँ पुनः कुछ कहिए, और भी कहिए। अगर इतने पे संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। जनि ऋष रोग के दुसहि दुख सह्यूँ। जनि माने फिर से, देखिए ऋष रोक कर, क्रोध रोक करके, दुषा माने दुख को, दुषा दुख, अत्यंत असहनीय दुख सह्यूँ। ऐसा असहनीय दुख ना सहन कीजिए, क्रोध रोक कर इस दुख को सहन ना कीजिए। वीर व्रती तुम क्षीर अझोबा। वीर व्रती, वीरता के मार्ग पर चलने वाला वीर व्रती। तुम धीर, धीर माने धैर्य को धारण करने वाला। अक्षोभा, अक्षोभा अर्थात ना शोभा देना। तुम वीरता को व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो और क्षोभ रहित हो। अक्षोभा, क्षोभ रहित हो, भय रहित हो। लेकिन गारी देत न पाहूं शोभा। गारी देत, आपको अपशब्द बोलते हुए, गाली देते हुए शोभा नहीं देता। अब यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम के बारे में कह रहे हैं कि अगर आपको इतना सब कुछ कहने पर भी संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह डालिए। ना कहने का दुख सहन करके अपने को दुखी ना करिए। आप वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, क्षोभ रहित तथा निडर हैं, परंतु आप अपशब्द कह रहे हैं। इस तरीके से अपशब्द कहते हुए आप शोभामान नहीं है, शोभा नहीं देता आपको अपशब्द कहते हुए। इस तरीके से लक्ष्मण यहाँ पर परशुराम पर व्यंग करते हैं और अंत में कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। अब इस दोहे में लक्ष्मण वीर योद्धा की विशेषता का वर्णन करते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वीर योद्धा की क्या विशेषताएं हैं, इस पद के आधार पर बताइए। तो सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। सूर समर, जो सूर होता, जो वीर होता है, करनी, जो वीर होता है वह तो करनी करही, कार्य करता है। करनी माने कार्य करता है। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करता है। जनावही ना जनावही आप, वो अपने बारे में कहकर अपने को जनाता नहीं है, अपने आप से जनाता नहीं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। विद्यमान रन पाए रिपु, जिस प्रकार विद्यमान उपस्थित रन पाए रिपु, रिपु यानी शत्रु, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके कायर कथई प्रताप, कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप का डींग हाँगते हैं। सूरवीर ऐसा नहीं करते। सूरवीर जो हैं वो युद्ध में कार्य करनी, युद्ध में कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं वीरता पूर्वक और अपनी वाणी से अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। लेकिन रिपु को, शत्रु को युद्ध मैदान में पाकर कायर ही ऐसे हैं जो अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अपने बल के डींग हाँगते हैं। तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसी झूठी प्रशंसा करते आपको शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पद में लक्ष्मण और परशुराम के बीच का जो संवाद है, इसमें परशुराम ने लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध भरी वाणी में बहुत सी बातें कही। उसके उत्तर में लक्ष्मण ने सूरवीर की विशेषता बताई। तो निश्चित है कि देखिए इन पदों के काव्य सौंदर्य को हम देखें तो परशुराम द्वारा विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करना बचकाना लगता है। विश्वामित्र यानी उनके गुरु से जब वो शिकायत करते हैं कि कौशिक सुनो मंदु यहु बालक, यह जरा व्यंग पूर्वक हास्य लगता है कि इस तरीके से वह कार्य कर रहे हैं, यह वीरता का परिचय नहीं देता। और परशुराम द्वारा लक्ष्मण पर अपनी खींच निकालना दिखाता है कि वो अपने उस क्रोध को निकालना चाहते हैं, तो गुरु से शिकायत करते हैं। आप पहले ही जानते हैं दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग है, भाषा अवधि है, वीरता के गुणों का बखान यहाँ पर हुआ है। अनेक
काव्यांश हैं जो गाने योग्य हैं तथा वीर रस का जो सुंदर प्रयोग है। इस तरीके से भान वंश राकेश कलंकों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। इसकी भाव व्याख्या को अच्छे से समझे होंगे इस पद को। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो इस पद के आधार पर हैं। प्रश्न नंबर 1, परशुराम विश्वामित्र से किसकी शिकायत कर रहे हैं? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है? परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत कर रहे हैं और उनके अनुसार लक्ष्मण अत्यंत मूर्ख, कुटिल, अपने कुल का नाश करने वाला, सूर्यवंश पर चंद्रमा रूपी कलंक, अति उद्दंड, बुद्धिहीन तथा निडर है। प्रश्न नंबर 2, परशुराम क्षण भर में किसे काल कवलित करने को कह रहे हैं? काल कवलित का अर्थ होता है काल के बस में हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो परशुराम क्षण भर में लक्ष्मण को काल कवलित करने को कह रहे हैं क्योंकि वे लक्ष्मण के व्यंग रूपी शब्दों के बाणों के तीक्ष्ण प्रहार से मानसिक रूप से घायल हो चुके थे, अतः वे लक्ष्मण के प्रति खीज से भर गए हैं। और प्रश्न नंबर 3, परशुराम पुकार कर क्या कह रहे हैं? परशुराम पुकार कर यह कह रहे हैं कि यदि कोई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो उसे रोक ले। और वह विश्वामित्र से भी कहते हैं कि इसे मेरे पराक्रम, बल और क्रोध के विषय में बताओ, मेरे खिलाफ बोलने से रोको, नहीं तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा, तो आप बाद में मुझे दोष मत देना। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम द्वारा अपने प्रताप, बल तथा रोष का वर्णन करने की कहने पर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया थी? लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश के विषय में आपको छोड़कर अन्य कोई भी नहीं जानता। अपने मुंह से आप अपने कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं है तो कुछ और भी कह लीजिए। आप अपने इस क्रोध के उमड़ते सैलाब को रोककर दुख ही मत होइए। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग करने के लिए किन किन शब्दों से संबोधित किया है? लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग करते हुए उन्हें वीर, व्रती, धैर्यवान तथा क्षोभहीन शब्दों से संबोधित किया है। समर में सूरवीर क्या करते हैं? सूरवीरों की विशेषता बताते हुए यहाँ पर लक्ष्मण ने बताया कि जो सूरवीर होते हैं वे युद्ध करके अपने कार्य से अपना परिचय देते हैं, अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते। युद्धवीर में कायर लोग क्या करते हैं? और जो कायर होते हैं वह युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर अपने पराक्रम और शक्ति का वर्णन ही करते हैं, युद्ध करना नहीं चाहते। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस प्रसंग को आप समझे होंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।